तुम्बाड़ के सीक्वल में हमें हस्तर नहीं बल्कि उससे भी 100 गुना शक्तिशाली रक्तपात देखने को मिलेगा, जो कि पूरी तरीके से तबाही मचा देगा। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे तुम्बाड़ मूवी के सीक्वल की कहानी के बारे में, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है तुम्बाड़ 2 की स्टोरी के बारे में। अगर आपने तुम्बाड़ देखी है तो आप जानते हैं कि ये फिल्म भारतीय हॉरर सिनेमा में एक अद्भुत मील का पत्थर है। यह न सिर्फ डराती है बल्कि हमें लालच, अपराध और पौराणिक कथाओं की गहराई में ले जाती है। तुम्बाड़ मूवी के अंदर इतने सारे रहस्य छुपे हैं, तो तुम्बाड़ मूवी के सीक्वल के अंदर कितने सारे रहस्य छुपे होंगे, तो उन्हीं सारी रहस्यों के बारे में, तो तुम्बाड़ 2 की स्टोरी के बारे में इस वीडियो के अंदर चर्चा करते हैं। तुम्बाड़ की कहानी वहीं से शुरू होती है जहां पहली बार खत्म हुई थी। विनायक का बेटा पांडुरंग, जो पहले से अपनी आंखों में लालच के बीज लिए है, अब वो बड़ा हो चुका है। उसने अपने पिता की मृत्यु और उससे जुड़ी सारी घटनाओं को देखा है। वो जानता है कि उनकी संपत्ति का असली रहस्य कहाँ छुपा है, हस्तर के खजाने में। लेकिन पांडुरंग ने एक चीज सीखी है और वो ये है कि जितना बड़ा खजाना उतना बड़ा खतरा। वो लालची तो है पर अपने पिता की तरह सीधे हस्तर का सामना करने के बजाय वो कुछ और सोचता है। पांडुरंग का एहसास होता है कि अगर वो हस्तर को मात देना चाहता है तो उसे कुछ और शक्तिशाली चाहिए, नए पात्रों और पौराणिक तत्व। तुम्बाड़ के गांव में अब भी वही पुरानी कहानियां चल रही है, लेकिन इस बार पांडुरंग को एक प्राचीन कथा का पता चलता है, हस्तर से भी पुराने देवता की, जो न केवल सोने पर बल्कि पूरे संसार पर अधिकार चाहता था। इस देवता को रक्तपात नाम से जाना जाता है और उसकी पूजा करने वाले साधु अब भी जंगलों में छुपे हुए हैं। पांडुरंग इस रहस्यमय देवता से जुड़ी जानकारी इकट्ठा करने लगता है। वो जानता है कि अगर उसे इस देवता की शक्ति मिल जाए वो हस्तर को आसानी से हरा कर उसका खजाना पा सकता है, लेकिन इसके लिए उसे कुछ बलिदान करने होंगे, अपने परिवार, अपने रिश्ते और यहाँ तक कि अपनी इंसानियत की भी। तुम्बाड़ का पतन। तुम्बाड़ का गांव अब धीरे धीरे और भी अजीब हो चला है। जो लोग वहाँ बच गए थे वो या तो मर चुके हैं या पागल हो चुके। वहाँ अब सिर्फ अंधेरा है और मौत की सिहर। पांडुरंग अपने लालच में अंधा होकर वापस उसी गांव में लौटता है जहां से उसके पिता ने शुरुआत की थी। उसे एक छुपे हुए मंदिर का पता चलता है जहां रक्तपात की पूजा की जाती है। मंदिर खंडर हो चुका है लेकिन उसके दीवारों पर लिखे शास्त्र अब भी उतने ही शक्तिशाली है। पांडुरंग उन शास्त्रों का उपयोग करके रक्तपात की आत्मा को बुलाने की कोशिश करता है और यहीं से शुरू होता है असली खेल, रक्तपात और हस्तर का संघर्ष। जब पांडुरंग रक्तपात की आत्मा को जगाता है तो उसे पता चलता है कि ये देवता किसी साधारण बलिदान से संतुष्ट नहीं होगा, उसे चाहिए पूरा तुम्बाड़। वो गांव के हर एक व्यक्ति की आत्मा चाहता है। पांडुरंग, जो अब एक शक्ति के जाल में फंस चुका है, खुद को इस देवता का पहला शिकार बनने से नहीं रोक पाता। इसी दौरान हस्तर को पता चलता है कि उसका खजाना खतरे में है। वो पांडुरंग के साथ साथ रक्तपात से भी टकराने आता है। अब तुम्बाड़ के खंडरों में 2 प्राचीन शक्तियों का महायुद्ध होता है, रक्तपात और हस्तर। इस लड़ाई के बीच पांडुरंग खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे एहसास होता है कि उसने कुछ ऐसा छेड़ा है जिससे रोका नहीं जा सकता। इस संघर्ष में तुम्बाड़ का गांव पूरी तरीके से तबाह हो जाता है और दोनों शक्तियां अपने अपने खजाने की रक्षा करने के लिए एक दूसरे का सर्वनाश कर देती है। अंत और आरंभ। फिल्म के अंत में तुम्बाड़ एक बार फिर से खंडहर बन जाता है। पांडुरंग शायद मर चुका है या शायद नहीं, लेकिन यह साफ है कि गांव की कहानी खत्म नहीं हुई। आखिरी दृश्य में हम देखते हैं कि गांव के बाहर एक और अजनबी आता है। उसके पास वही लालच, वही पुरानी कहानियों का जाल है। क्या वो अजनबी भी वही गलती करेगा या क्या इस बार तुम्बाड़ का खजाना हमेशा के लिए दफन हो जाएगा? यही सवाल फिल्म के अंत में दर्शकों को सोचने पर मजबूर कर देते हैं। तुम्बाड़ 2 की संभावित कहानी न सिर्फ पहली फिल्म की रहस्यमयता को बरकरार रखती है बल्कि इसे एक नए स्तर पर ले जाती है। ये पौराणिक कथाओं और मानवीय लालच के बीच का संघर्ष और भी गहरा हो जाता है। तो ये थी तुम्बाड़ 2 की स्टोरी। तो आपको क्या लगता है कि तुम्बाड़ 2 की स्टोरी ये हो सकती है या कुछ अलग? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही अच्छे वीडियोस हम आप सभी के लिए ला सके।